गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने जाना था लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। तो इस पोर्शन में हमने ये जाना था कि सी भी एक एक्टिव एजेंट के रूप में काम करते हैं कोस्टल एरियाज़ में एज अ एजेंट ऑफ इरोजन। वेव्स कॉन्स्टेंटली कोस्टल एरियाज़ में काम करते हैं और उनके शेप को चेंज करते हैं। इनफैक्ट जो हार्डेस्ट रॉक होती है वो भी ब्रोकन डाउन हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में विद बाय द इम्पैक्ट ऑफ सी वेव्स के द्वारा। जो हार्डेस्ट रॉक भी होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में विद द इम्पैक्ट ऑफ सी वेव्स। और जो इरोजनल वर्क होती है सी वेव्स की, उनके वजह से फॉर्मेशन होता है क्लिफ्स का, केव्स का, इनलेट्स का और सी आर्क्स का। फिर हमने जाना था कि डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स की वजह से जो फीचर्स होती हैं जैसे कि बीचेस, सैंडबार्स एंड लगून्स, इनका फॉर्मेशन होता है। फिर हमने वर्क ऑफ रिवर्स के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने ये जाना कि जो कोर्स ऑफ रिवर होती है वो डिवाइडेड होती है 3 स्टेजेस में। सबसे पहला द अपर कोर्स, सेकंड द मिडिल कोर्स, थर्ड द लोअर कोर्स। अंडर अपर कोर्स के सेगमेंट में हमने जाना था कि जब रिवर फ्लो करती है माउंटेनियस रीजन के द्वारा थ्रू, वो वहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स बने हुए होते हैं हार्ड रॉक से, जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है और रिवर की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जाती है कटिंग डाउन एक्शन को फॉलो करने के लिए, यानी कि माउंटेन्स को कट डाउन करने के लिए, जिसका जो रिज़ल्ट होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ नैरो वैली। और जो इंडस रिवर होती है और उनकी और काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं गंगा की, वो फ्लो करती हैं काफ़ी सारी डीप गॉर्जेस के द्वारा या फिर थ्रू। आज हम जानेंगे वी शेप्ड वैली के बारे में। तो जब रिवर फ्लो करती है माउंटेनियस रीजन में, तो वो रीजन बने हुए होते हैं रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक से, और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस एरिया में रेनफॉल होती है, और जो साइड्स ऑफ द बैंक्स होते हैं रिवर के वो इजीली इरोडेड हो जाते हैं और वाइड भी हो जाते हैं बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द रिवर्स। जब वॉल्यूम ऑफ द रिवर्स की इंक्रीज़ होती है, यानी कि रिवर वाटर्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके रिज़ल्ट के वजह से एक वी शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वाटरफॉल। तो वाटरफॉल कब फॉर्मेशन होती है? जब रिवर के वाटर फॉल करती है ऑलमोस्ट वर्टिकली एक सफिशेंट हाइट से, और अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर वो फॉर्म करती है वाटरफॉल का। और जब रिवर फ्लो करती है हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक की तरफ, तो जो सॉफ्टर रॉक होते हैं वो इजीली इरोडेड हो जाती है, फॉर्म करते हैं एक स्लेज का, जिसके द्वारा रिवर फॉल करती है। और जैसे कि वाटर फॉल करता है लेज के ऊपर, एक डिप्रेशन का क्रिएट करता है जिसे कहा जाता है प्लंज पूल। अब हम पढ़ेंगे द मिडिल कोर्स के बारे में। तो मिडिल कोर्स में रिवर क्या करता है? रिवर इंटर करता है प्लेन में, और इसी टाइम पे जो फ्लो ऑफ द रिवर होती है वो स्लोअर डाउन हो जाती है, और उनकी रिवर की जो एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है, और जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे स्लोप्स फ्लैट होते जाते हैं, रिवर लेस कट करती है इनटू इट्स रिवर बेड। उसके बजाय वो अपने बैंक्स को और ज़्यादा या फिर रिवर बेड को और ज़्यादा वाइडन अप करती है, जिसकी वजह से एक यू शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, यू शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। और जो मेन काम होता है रिवर का, वो यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट करना सेडिमेंट्स, यानी कि पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना। और जो रिवर होती है मिडिल कोर्स के टाइम पे या दौरान या ड्यूरेशन पे, वो डेवलप करती है टिपिकल टाइप के लैंडफॉर्म्स का। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लैट प्लेन के बारे में। फ्लैट प्लेन एक लो फ्लैट एरिया ऑफ लैंड होती है रिवर के ईदर ऑफ द साइड, इधर यानी कि रिवर के किसी भी साइड में, और ये जनरली फाउंड होते हैं मिडिल कोर्स में, पर ये ज़्यादा फाउंड होते हैं लोअर कोर्स में। फिर हम जानेंगे मियांडर्स के बारे में। मियांडर्स का फॉर्मेशन होता है लो लैंड एरियाज़ में, और जैसे कि रिवर का मूवमेंट होता है
टू एंड फ्रो, वो एक डेवलप करते हैं एक एस शेप्ड मियांडर्स का। जहाँ पे मियांडर्स अकर करते हैं वहाँ पे रिवर डिस्क्राइब किया जाता है एज अ मियांड्रिंग रिवर। ऑक्सबो लेक, एक ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन तब होता है जब मियांडर का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है विद अ नैरो नेक। कभी कभी क्या होता है कि जो नैरो नेक होती है वो कट डाउन हो जाती है रिवर के द्वारा, जैसे वो फ्लो करते हैं स्ट्रेट, और जो वाटर फ्लो करती है वो एक शॉर्टर रूट को फॉलो करती है और पीछे छोड़ देती है जो बड़ी सी मियांडर लूप को, और इस मियांडर लूप को फिल किया जाता है वाटर से जो कन्वर्टेड हो जाती है लेक में, जिसे कहा जाता है ऑक्सबाउ लेक। ब्रेडेड रिवर, जब रिवर कैरी करती है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लोड, काफ़ी ज़्यादा लोड कैरी करती है रिवर, और वो अनेबल, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है रिवर को कैरी करने के लिए वो सारी लोड्स टूवर्ड्स द माउथ की तरफ, तो ये कॉज करता है रिवर को डिवाइड करने के लिए काफ़ी सारे नेटवर्क्स ऑफ चैनल्स में, जो कि फॉर्म करते हैं आइलैंड इन द रिवर चैनल, और इसी तरीके के रिवर को कहा जाता है ब्रेडेड रिवर। और रिवर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इस स्टेज में, और इसी स्टेज में वाटर को यूज़ किया जाता है नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और सप्लाई भी होती है वाटर फॉर इरिगेशन यानी कि फार्मिंग के लिए। अब हम जानेंगे लोअर स्टेज के बारे में। इस टाइम पे जो रिवर की जो फ्लो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और रिवर की जो फ्लो स्लो होती है उसका कारण ये भी होता है कि वो अपने साथ एक हैवी लोड भी कैरी करती है, और इसी स्टेज पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है रिवर का वो होता है डिपोजिशन, और रिवर इस कोर्स में टिपिकल लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन करती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा क्या होती है? डेल्टा एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड होती है जो डेवलप होती है एट द माउथ ऑफ रिवर, और किसकी वजह से? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से। और इस नाम का सबसे पहला यूज़ हुआ था डेल्टा ऑफ नाइल को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि बताने के लिए। तो रिवर यहाँ पे लेस एनर्जी की होती है इस स्टेज में। तो जैसा कि हमने जाना कि रिवर इस स्टेज में लेस एनर्जी के साथ होती है, तो इस टाइम पे वो ना ही कट कर पाती है लैंड को, और ना ही कैरी कर पाती है हैवी लोड ऑफ सेडिमेंट्स। जब सेडिमेंट डिपॉजिटेड होती है रिवर चैनल में, तो रिवर मीट करती है सी में, और एक नए लैंड का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जो एक लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड की। अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में। तो जब सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं या फिर बिल्डअप हो जाते हैं रिवर के मेन चैनल की तरफ, तो चैनल क्या हो जाता है? ब्लॉक्ड हो जाता है। तो रिवर इस टाइम पे फोर्स्ड होते हैं कि वो डिवाइड हो जाएं काफ़ी सारे ब्रांचेस में, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब हम जानेंगे स्ट्यूरी के बारे में, जहाँ पे रिवर्स डेल्टास को फॉर्म नहीं करते हैं, स्पेशली जो कि कोस्ट रॉकी होते हैं, यानी कि जो पत्थर वाले होते हैं, उसके बजाय वो एक नैरो और एक वाइड बे का फॉर्मेशन करते हैं माउथ की तरफ, रिवर के माउथ की तरफ, और एक फनल शेप ओपनिंग होती है एट द माउथ ऑफ द रिवर, जिसे कहा जाता है स्ट्यूरी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना कि अर्थ की सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बोथ नेचर और ह्यूमन बींग्स होते हैं। फिर हमने जाना इंटरनल प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि इंटरनल प्रोसेस टेक प्लेस करती है अर्थ के इंटीरियर में, और वो मॉडिफाई करती है अर्थ के शेप में, और ये मूवमेंट इंक्लूड करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। फिर हमने एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में जाना, जहाँ पे हमने ये जाना कि ये टेक प्लेस होता है अर्थ के ऊपरी सरफेस में, और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। वेदर, रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड एक्सेट्रा, ये सारे मेजर एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। फिर हमने जाना कि मेजर लैंडफॉर्म्स में कि जो लैंडस्केप या फिर लैंड एरियाज़ की जो फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूसली वोन आउट होती हैं दो प्रोसेस की वजह से। सबसे पहला वेदरिंग एंड सेकेंड इरोजन। फिर हमने जाना लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। यहाँ पे हमने जाना कि विंड का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेजर्ट एरियाज़ में, जहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी लूज़ होते हैं
बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मॉइस्चर और वेजिटेशन, और इसी की वजह से एक डिप्लेशन, हॉलो और सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है जो कि मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं क्रिएटेड बाय द विंड। फिर हमने जाना लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर एक ह्यूज मास ऑफ आइस होती है जो मूव डाउन करती है स्लोली मूव डाउन करती है एक माउंटेन वैली से, और ये सॉलिड होती है और क्रिस्टल स्नो होती है, और ये अकर करते उन एरियाज़ में जहाँ पे परमानेंट कवर होता है माउंटेन और आइस का। माउंटेन ग्लेशियर्स एक पूरे वैली को तो डिग आउट नहीं कर सकते हैं, तो उसके बजाय वो एग्जिस्टिंग वैली को और ज़्यादा डीपन और स्ट्रेटन करते हैं, और जिसकी वजह से एक टिपिकल शेप क्रिएटेड होता है जिसे कहा जाता है यू शेप्ड वैली। फिर हमने जाना लैंडफॉर्म्स जो कि सी वेव्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। इस पोर्शन में हमने ये जाना कि सी भी एक्टिवली काम करते हैं कोस्टल एरियाज़ में, और यहाँ पे वो हार्डेस्ट रॉक को भी ब्रोकन डाउन कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में सी वेव्स। और सी वेव्स के इरोजनल वर्क की वजह से क्लिफ्स, केव्स, इनलेट्स और सी आर्क्स का फॉर्मेशन होता है, और डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स की वजह से जैसे कि फीचर्स, बीचेस, सैंडबार्स एंड लगून्स का फॉर्मेशन होता है। वर्क ऑफ रिवर्स में हमने जाना कि रिवर कोर्स डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में। सबसे पहला अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स में हमने ये जाना कि रिवर यूजुअली फ्लो करती है माउंटेनियस रीजन्स के थ्रू, और जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, पर वाटर बहुत जल्दी फ्लो करते हैं, और इरोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग पावर्स यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं रिवर्स के पास। और इसी टाइम पे जो टिपिकल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहला गॉर्ज या फिर आई शेप्ड वैली का, देन हमने जाना वी शेप्ड वैली के बारे में, देन वाटरफॉल के बारे में, फिर मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर के बारे में हमने जाना कि इस टाइम पे जो फ्लो ऑफ द रिवर होती है वो थोड़ी सी स्लोअर डाउन हो जाती है और उनकी एनर्जी भी घटती चली जाती है, पर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्लोप्स फ्लैटन अप हो जाते हैं, और रिवर कट करती है रिवर इनटू इट्स रिवर बेड, और ज़्यादा वाइड होने के बजाय उनके बैंक्स और रिवर बेड को वो एक वैली का फॉर्मेशन करते हैं जो कि यू शेप्ड वैली होती है। और रिवर जब मिडिल कोर्स में रहते हैं तब वो डेवलप करते हैं टिपिकल लैंडफॉर्म्स, जैसे कि सबसे पहला फ्लड प्लेन, फिर मियांडर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्स बाउ लेक का फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेडेड रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। और लोअर स्टेज में क्या होता है कि रिवर की जो फ्लो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और रिवर्स जो फ्लो करते हैं काफ़ी स्लो तरीके से, उसकी वजह वो रिवर्स जो अपने साथ हेवी लोड कैरी करते हैं, इसके पीछे ये भी कारण है। और इस टाइम पे जो मेन वर्क होता है रिवर का वो होता है डिपोजिशन, और रिवर इस कोर्स में फॉर्म करते हैं डेल्टा लैंडफॉर्म्स का, डिस्ट्रीब्यूटरी का, स्ट्यूरी का। So students, this is the end for this chapter. Please go through this video. Thank you.